राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउत्थानी एकादशी कब है, इस व्रत को कब किया जाएगा और इस व्रत का क्या महत्व है, इसकी क्या पूजन विधि है तथा साथ में इसका पारण कब है और कैसे करेंगे और इसका क्या महत्व है आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में मित्रों आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कार्तिक मास चल रहा है और इसमें कार्तिक मास में जो भी किया गया व्रत जप तप आदि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका अनंत गुना हमें पुण्य मिलता है, तो अवश्य करते रहिएगा। तो इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर हमारी बताई हुई जानकारी आप सभी को थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि वो हमारे चैनल के फैमिली मेम्बर बन जाएं। तो मित्रों, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, मतलब कि साल में 24 पड़ती हैं और यदि अगर मलमास का महीना पड़ जाए तो 26 हो जाती हैं। और इन सभी एकादशियों का बहुत महत्व है, बराबर ही लगभग महत्व है, परंतु 2 एकादशी वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले तो आषाढ़ मास में जो हरिशैनी एकादशी होती है और दूसरे ये कार्तिक मास में देवशैनी एकादशी होती है। इन दोनों का बहुत महत्व है क्योंकि हरिशैनी एकादशी से मंगल कार्य सब जो है 4 महीने के लिए लगभग बंद हो जाते हैं, क्योंकि भगवान हरि विष्णु इस समय योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इस बार कार्तिक मास एकादशी पर जब वो जगते हैं तो फिर पुनः मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कि इस व्रत को लगभग सभी को करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अगर साल में हर एकादशी ना कर पाएँ, चाहिए तो सारी ही करना चाहिए, परंतु अगर ना कर पाएँ तो ये एकादशी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसे बड़ी एकादशी बोलते हैं। बच्चे बूढ़े रोगी इन तीनों को छोड़ के सभी को करना चाहिए। चाहे वो निर्जला अगर नहीं रख सकते हैं तो फलाहार करके रहें, पर अवश्य रहना चाहिए। और जो लोग नहीं कुछ कर पा रहे, रोगी हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि कुछ नियम अपनाने चाहिए, जैसे चावल का सेवन ना करें और तामसिक भोजन ना करें, इतना तो अवश्य अपना लेना चाहिए। क्योंकि इस एकादशी की शास्त्रों में बहुत महिमा है। शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया, ये मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि जो लोग इसका व्रत रखते हैं तो उन्हें एक एकादशी व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये मैं नहीं, ये पुराणों में लिखा हुआ है। पद्म पुराण, विष्णु पुराण आदि में इसकी व्याख्या है। क्योंकि जो पूर्ण लोग सतयुग और द्वापर तथा त्रेता में बहुत अधिक मेहनत के बाद, बहुत अधिक तप जप करने के बाद कहते हैं लोगों के शरीरों में दीमक तक बन जाता है, तब वो कहीं उनको पुण्य मिल पाता है। उतना ये कलयुग में मात्र एक व्रत करने से ही मिल जाता है। क्योंकि रामधनुष मानस में बाबा तुलसीदास जी ये चौपाई लिख के गए हैं, कलयुग केवर नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर पावई उतरहि पारा। तो इसको अवश्य करना चाहिए। तो करना क्या है इसमें 3 दिन का नियम होता है, एक दशमी, एकादशी और द्वापर, क्योंकि तीनों दिन को ही संभाल के चलना चाहिए। दशमी से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक भोजन न करें और चावल का सेवन न करें। उसके बाद दूसरे दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद उनको सभी को संभव हो सके तो बहते पानी में अथवा गंगा जल से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और वस्त्रों में पीला वस्त्र, पीला दुपट्टा हो, पीला गमछा हो तो उसको धारण करें, क्योंकि ये व्रत स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। धारण करने के बाद अपने पूजा गृह में आके आसन बिछा के बैठ जाओ और सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में हमें सबसे पहले तो भगवान से यह कहना चाहिए, भगवान जी हमें आपकी शरणागत प्राप्त हो और आप अपनी शरण में लीजिए और मैं जो ये व्रत रख रही हूँ इसकी रक्षा कीजिए और मैं ये जैसे भी व्रत आप रख पाए, निराहार या निर्जला फलाहार जैसे भी, उसका संकल्प प्रातःकाल ले लें। उसके बाद भगवान शालिग्राम घर में हो या लड्डू गोपाल हो, उनको आप पंचामृत दूध से आदि से
पंचोपचार विधि से, मतलब कि धूप दीप नैवेद्य पुष्प और नैवेद्य जो भी आपके पास उस समय उपलब्ध हो उसका भोग लगा दें। परंतु भोग में और स्नान आदि में चाहे भगवान शालिग्राम का हो या विष्णु भगवान के किसी भी प्रतिबिंब का हो तो उनका तुलसी दल से अवश्य पूजन करना चाहिए। तुलसी दल का बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी माता, और इस समय कार्तिक मास में वैसे ही तुलसी जी का बहुत महत्व है। तुलसी जी अवश्य उनको समर्पित करना चाहिए। और इस करने के बाद भगवान की जो कथा है एकादशी की, देवोत्थानी एकादशी की, उसको आप पढ़ लेना चाहिए। और उसके बाद उनका आरती वंदन करने के बाद संभव हो सके तो कम से कम 108 बार अथवा 11 बार 21 बार भगवान विष्णु का जो प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करना चाहिए। और पूरे दिन जैसा भी आपने संकल्प लिया, निराहार या फलाहार, जैसा भी आप व्रत रखने के बाद भगवान में ही दिमाग अपना मन बुद्धि अपना समर्पित करते हुए व्रत रखना चाहिए। और रात के समय पुनः स्नान ध्यान करने के बाद आरती वंदन करने के बाद एक समय आप फलाहार कर सकते हैं, अगर जैसा भी आपने संकल्प लिया हो। और रात में भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दूसरे दिन द्वादशी में पारण करना चाहिए। तो इस बार एकादशी का जो व्रत पड़ रहा है 30 नवंबर, यानी कि 30 नवंबर, इस बार एकादशी का जो क्षमा चाहूँगी, जो व्रत पड़ रहा है वो 31 नवंबर को देर रात प्रातः 4:02 से प्रारंभ हो जाएगा। और जो कि दूसरे दिन शनिवार 1 नवंबर को पूरे दिन एकादशी रहेगी, जो कि रात को समय 2:57 पर समाप्त होगी एकादशी तिथि। तो एकादशी का जो व्रत है वो काशी में जो पंचांग आ रहा है उसके मुताबिक मैं बताना चाहूँगी कि जो काशी से जो पंचांग निकलता है तो उसमें शनिवार 1 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो और पूरे दिन व्रत रहने के बाद पूरे दिन रहेगा एकादशी, उसके बाद दूसरे दिन पारण रहेगा। तो पारण का शुभ समय है कि प्रातःकाल जो पारण आप करेंगे रविवार को 2 नवंबर को प्रातःकाल 8:40 से 10:05 तक का शुभ समय है। और वैसे एकादशी पूरे दिन रहेगी रात्रि तक है, तो आप अगर इस समय ना कर पाए तो बाद में भी कर सकते हैं। तो पारण करने का दोस्तों इस व्रत में बहुत महत्व है। अगर आपने पारण संभाल लिया तो आपका 1/3 तो आपको इसी में आपको पुण्य मिलता है। इसलिए आपको पारण अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पारण करते समय आपको पारण करते समय सबसे पहले आपको एक सीधा निकालना चाहिए या एक थाली भोजन निकाल के रखना चाहिए। और भगवान के चरणामृत से या तुलसी दल से अथवा चावल का एक दाना मुख में डाल के पारण करना चाहिए, क्योंकि पारण का बहुत ही अधिक महत्व होता है एकादशी के व्रत में। तो और एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि पारण का समय हरिवासर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक द्वादशी प्रारंभ होती है तो उसके पहले भाग में हरिवासर का योग होता है। तो हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए। तो इस बार पारण का समय तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये पारण का शुभ समय है, इसमें आप पारण करिए और आप व्रत रख के अथवा ऐसे ही पूजन करके आप पूरा इसका पुण्य के भागीदार होइए। तो ये रही हमारी थोड़ी सी जानकारी देवोत्थानी एकादशी के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अतिशीघ्र नए वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे सभी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।